विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोस्तुते। चलिए आज देखते हैं प्रधान शिक्षक हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरुआत के पहले एक समान ज्ञान का प्रश्न। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वह बिहार राज्य के कारण हुआ था और यह संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या था तो याद रखिएगा कि जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के लिए संशोधन किया गया था और इसी संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए पहला क्वेश्चन है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं और चौथा ऑप्शन है आपका उच्च मानसिक क्षमताएं। तो याद रखिएगा थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया था वह है आपका प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है गार्डन द्वारा, कैटल द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा और चौथा ऑप्शन है उंड द्वारा। तो याद रखिएगा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो उंड द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि संबंधनात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है आपका टर्मन, स्पीयरमैन, काल्विन और वेस्लर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की बुद्धि का संबंध समायोजन संबंधी कुशलता से है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रासंगिक बुद्धि, नैसर्गिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि और चौथा ऑप्शन है आपका अंतः पारस्परिक बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए प्रासंगिक बुद्धि। देखिए प्रासंगिकता का अर्थ ही होता है कि कोई भी सूचना है, क्रिया है या कोई भी चीज़ है वो किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध रखता हो। ठीक है, फिर इसका आंसर जो है इसीलिए आपका आंसर हो रहा है ए प्रासंगिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। तो याद रखिएगा यू आर ए टीचर और एज ए टीचर योर वर्क इज ओनली फैसिलिटेटर, इन हिंदी कॉल्ड मार्गदर्शक। तो छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से ही हम पाठ का शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से। अर्थात जब आप किसी नए पाठ का शुरुआत कर रहे हैं तो नए पाठ का शुरुआत जो है विषय के पुनर्विचार या शिक्षक की स्वयं की रुचि के अनुरूप या विषय के महत्व की व्याख्या से आप नए पाठ का शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका छात्रों में निहित पूर्व पाठ संबंधी रुचियों से। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैथ का। ये प्रधानाध्यापक का एग्जाम जो हुआ था हाई स्कूल में उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका आंसर है सो बतलाइए कि कितना होगा। चलिए नेक्स्ट बाल विकास का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिमाइंड के तौर पे ही बता रहा हूँ, वैसे सबको पता ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन है 1968 में, 1975 में, 1978 में और 1986 में। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो की गई थी वो 1986 ईस्वी में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 1986। चलिए नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वयं छात्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका माता पिता के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षक द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका प्रधानाचार्य द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी शिक्षक द्वारा। अर्थात छात्र जो है कक्षा में किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय जो है केवल और केवल शिक्षक द्वारा ही लिया जाता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीय मानकीकृत नियमों के अनुकूल 200 बालकों के प्राथमिक स्कूल के निर्माण में कितनी जगह की आवश्यकता होगी? अर्थात जहां बच्चे की संख्या जो है 200 या 200 अधिक है तो उस विद्यालय का भवन निर्माण और या कह सकते हैं कि पूरी कैंपस में ज़मीन की आवश्यकता कितनी होगी? तो आंसर इसका याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 एकड़। अर्थात सरकारी हो या फिर प्राइवेट विद्यालय हो, अगर बच्चे की संख्या 200 या 200 से अधिक है तो मिनिमम जो ज़मीन होनी चाहिए वो 5 एकड़ होनी चाहिए।
चलिए एक समान ज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? तो आंसर इसका याद रखिएगा, 1 घंटा। याद रखिएगा कि भारतीय संसद के सत्र बैठकों के दौरान प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है, अर्थात दिन का 12 बजे, जिसे 00 कहते हैं, तो दिन के 12 बजे से 1 बजे तक का जो काल होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। और इस शून्यकाल में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि इस काल में बिना अध्यक्ष के पूर्वानुमति के सामाजिक महत्व के विषयों को सदन के पटल में रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का। वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है महाविद्यालय, जिसे आप कॉलेज भी कहते हैं। दूसरा हो गया हायर सेकेंडरी स्कूल। तीसरा हो गया आपका प्राथमिक विद्यालय। और चौथा हो गया आपका नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन स्कूल। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। तो यहाँ पर क्या होता है, तो बालकों में उत्तम आदत और सामाजिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। दूसरा ऑप्शन है आपका मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना। तीसरा ऑप्शन है आपका व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका निरक्षरता उन्मूलन। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निरक्षरता उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? ऑप्शन दिया हुआ है क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं? बिल्कुल सही चीज़ है और ये चीज़ होना भी चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? चलिए ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। अगला ऑप्शन को पढ़ते हैं। सी बोल रहा है कि क्या विद्यालय परिस्थितियों अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन डी आपका कह रहा है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो जब तीनों ऑप्शन सही लग रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी कथन सत्य है, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए। ऑप्शन है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले। तीसरा ऑप्शन है विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। देखिए अगर हम युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करते हैं तो आपका ऊपर का जो बाकी का 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले, अर्थात चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, अर्थात ऑप्शन सी। चलिए सामान्य ज्ञान बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक वो अरस्तु हैं और चिकित्सा विज्ञान का जो जनक है वो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अध्ययन कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है सामान्य शिक्षा। तीसरा है वैकल्पिक विषय। और चौथा है विशिष्ट शिक्षा। तो याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे सामान्य शिक्षा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है
प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। दूसरा ऑप्शन है, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए। तीसरा ऑप्शन है, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और चौथा ऑप्शन है आपका, छात्र को भारतीय संस्कृति धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आपका जो बाकी का 3 आंसर जो है, ये तीनों जो ऑप्शन जो है इसी सी ऑप्शन जो है उसी में समाहित है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, मानसिक चेतना से, शारीरिक आकार एवं शक्ति से, विद्यालय में सफलता से, और चौथा ऑप्शन है आपका सदस्य समूह में लोकप्रियता से। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था में नेतृत्व का संबंध जो होता है वह शारीरिक आकार एवं शक्ति से होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शारीरिक आकार एवं शक्ति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों को विभिन्न सूत्रों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को वर्गमूल एवं लघुत्तम महत्तम का ज्ञान प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, छात्रों को सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान करना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा, बोला आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में, ये प्राथमिक का बात कर रहा है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक का। तो कक्षा 1 से 5 तक में गौर कीजिएगा कि कक्षा 1 से 5 तक में आपका विज्ञान का स्पेशल किताब नहीं होता है, सोशल साइंस का स्पेशल किताब नहीं होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में एक चीज़ याद रखिएगा कि प्राथमिक कक्षा में हम सूत्र और सिद्धांत उसे प्रदान नहीं करेंगे, वर्गमूल और लघुत्तम का जो ज्ञान है वो स्पेशल देने का प्रयास नहीं करना है, सामान्य गणित नियम तथा पहाड़ों की जानकारी प्रदान भी नहीं करना है, अर्थात हम छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक प्राथमिक कक्षाओं में अंकगणित पढ़ाने का उद्देश्य है छात्रों द्वारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, उसी से रिलेटेड है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर में जो हम बच्चे को जो ज्ञान देते हैं वह ज्ञान जो होता है वह व्यवहारिक ज्ञान होता है, ना कि विषय वस्तु की ओर होता है, और ना ही वो सामाजिक विकास की ओर होता है, और ना ही संपूर्ण विषयों पर सधिकार चेष्टा की ओर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाल अभिवृत्ति के समस्त पक्षों की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है लिखना, तीसरा ऑप्शन है शब्द संरचना, और चौथा ऑप्शन है इतिहास। तो याद रखिएगा, एक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में केंद्रीय शिक्षण कार्य जो होता है वह होता है पढ़ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए जाते जाते बायोलॉजी का कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे यकृत कहते हैं और अंग्रेजी में लीवर भी कहा जाता है, और शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग पूछता है तो याद रखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है आपका त्वचा। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो याद रखिएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से जो रोकता है उसे कहते हैं हिपेरिन। क्या कहते हैं? हिपेरिन कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। फिर से रिपीट कर देते हैं, जल में घुलनशील विटामिन पूछता है तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, केवल विटामिन बी और सी। उसके अतिरिक्त जितने भी विटामिन है वो आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो गए आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।